नमस्ते दोस्तों। आज फिर से आपकी बहन आई है आसाम के रहस्यमयी डरावनी मायांग माय के जो साया है उसके बारे में कहानी लेके आई है। तो सुनिए, आप लोग ध्यान से सुनिए। तो बहुत प्राचीन काल में तो जो आसाम के है ना, एक जगह है मायांग नाम के, वो नदी के उस पार भी बोलते हैं लोग। तो वहाँ डर के कोई नहीं जाता, क्योंकि वो जो जगह है ना, उस जगह में बहुत काला जादू करते हैं लोग। मतलब जादूगर का नगरी ही धर लीजिए। तो ऐसे सोच के कोई डर के उधर नहीं जाता। तो एक दिन क्या हुआ, तो इसी गांव के किनारे से एक लड़का जा रहा था, राहुल नाम का। तो वो जाते जाते इधर ही, मतलब कुछ टाइम बाद संध्या के टाइम हो जाएगा। तो राहुल ने सोचा इस गांव में ही रुक जाता हूँ। तो गांव में गया। गने जाने के बाद गांव वाले किसी आदमी से पूछा, देखिए मैं आपके गांव में रुकना चाहता हूँ, क्या रुक सकता हूँ? तो गांव वाले लोगों ने बोला, हमारे गांव में रुकना चाहते हो, लेकिन देखो आपका नाम क्या है? तो उसने बोला, मेरा नाम राहुल है और मैं एक नौकरी का इंटरव्यू देने के सिलसिला में तो मैं आया था। तो जाते जाते ही मेरा इधर ही वो हो रहा है, शाम हो रहा है। तो फिर इतना पैदल जाना पड़ेगा, फिर गाड़ी मिलेगा, रात हो जाएगा। तो मैं इसी वजह से सोच रहा हूँ कि आपके गांव में रुक जाऊं। तो वो लोग बहुत अच्छे थे गांव वाले। तो गांव वाले ने बोला, देखिए हमारे इधर अगर रुक भी जाए ना, तो फिर रात को आप घर से नहीं निकलना। अगर निकलोगे तो वो रिक्स आपका है। ये सुन के राहुल इतना हंस पड़ा, वो जोर जोर से हंस रहा था करके। अरे भाई, ये कैसी बात है? हमारे भी तो गांव है, हमारे गांव में भी तो रात दिन एक ही है, निकल जाते हैं, कभी भी कुछ नहीं होता। ये क्या बोले ये? ऐसे ही, मतलब वो सबके सामने ही अंदर ही अंदर सोच रहा था, उसका मुंह से हंसी निकल रहा था। फिर गाँव वाले ने बोला, देखो बेटा, आपकी तरह हमारे भी बच्चे हैं। तो हम लोग तो कोई निकलते नहीं है, गांव के जितने भी लोग हैं रात के बाद, मतलब रात के संध्या के बाद में, रात के टाइम पे कोई नहीं निकलता। तो फिर उसने क्या किया, राहुल ने खूब हंसा। हंसते हंसते फिर वो एक उन लोगों ने कुटिया दिया, ठीक है बेटा इधर ही रह जाओ और रात को निकलना मत। तो गाँव वाले ने उसके लिए खाने पीने का व्यवस्था किया, खिलाया उलाया। फिर बोला, बेटा देखो हम लोग संध्या से पहले ही खाना वाना खा के बाहर घर जाना है, जो कर लेते। फिर रात को अगर कोई आकर कुछ भी हो, हम बाहर नहीं निकलते कभी भी। तो राहुल ने मन ही मन फिर से, वो मुंह से उसके मुस्कुराहट आ रही थी, दिखाई पड़ रहा था सामने वाले को, जो वो हंस रहा था बात सुन के, बेवकूफ़ समझ रहा था। ये ऐसे थोड़ी होता है, ये दुनिया कहाँ से कहाँ चला गया, ये लोग क्या बोल रहे हैं। तो फिर उन लोगों ने बोला, कोई बात नहीं बेटा, तुम रुक जाओ। फिर ऐसे ही जो राहुल रुक गया, रुक के वो सो गया। फिर अचानक से जब रात का 12 बज गया, तब उसके घर के पास में दरवाजे के बाहर कोई आके रो रही थी। रो रो के बोल रही थी, पानी दे दो, पानी दे दो। इतना मतलब वो मजबूर हो के, जैसे कि कोई हाथ पाँव पकड़े, बेटा पानी दे दे, बेटा पानी दे दे, मैं बहुत प्यासी हूँ, पानी दे दे, पानी दे दे। वो राहुल तो बोलते हैं ना, जो बड़े लोगों का बात में विश्वास नहीं करता। कोई कोई है अपने आप को बहुत वो समझते, होशियार समझते। बड़े लोग जो कहते हैं वो लोग सुनते नहीं है। तो राहुल कुछ इसी टाइप का था, तो इग्नोर करता है बड़े लोगों का बात। तो फिर उसने क्या किया, वो औरत उस पहले तो उसने सोचा नहीं खोलूँगा दरवाज़ा, कुछ भी हो। और वो थोड़ा सा डर गए, ये लोग ने बोला था ऐसे ऐसे, सच में कोई आके मुझे ऐसे वो कर रहा है। तो फिर वो औरत इतना रो रही थी, उतना गिड़गिड़ा रही थी, उसको प्यार आ गया। फिर उसने दरवाज़ा खोल दिया। खोलने के बाद देखता है, दरवाज़ा खोलने के बाद वो सामने कुछ भी नहीं है, सामने कुछ भी नहीं। तो राहुल ने सोचा ये क्या है। फिर उसको आहट से आई उसके पीछे। जब उसने पीछे मोड़ा, देखा एक औरत थी, सफ़ेद थी, उसके बाल इतने लंबे लंबे थे, पाँव तक जाते हैं, उसके दोनों पाँव उल्टे थे। फिर राहुल ने देखा, ऐसे देखने के बाद वो बहुत डर गया। डरने के बाद उस औरत ने कहा, तू विदेशी है, हमारे गांव का नहीं है, बाहर का है ना, तू आ गया है, अभी तू इसी गांव में रहेगा, इस गांव से तू निकल नहीं सकता, समझा? ऐसे बोला। और फिर क्या हुआ, राहुल वो बेहोश होके नीचे गिर गया। फिर सुबह हुआ, सुबह होने के बाद गाँव वाले आके देखते, दरवाज़ा उसका
खुला है। तो फिर देखा उन लोगों ने, राहुल नीचे गिरा है बेहोश होके। तो उन लोगों ने बोला, अरे राहुल आपको क्या हुआ? फिर देखा कि राहुल का सफ़ेद हो गया बाल। इतना कम उम्र का लड़का, और उसका पूरा सफ़ेद हो गया बाल, उसका पूरा बुढ़ापा आ गया। फिर उसने बोला, मैं तो ऐसे 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 मेरे साथ। तो उन लोगों ने बोला, देखा बेटा, इसी वजह से बोलते हैं ना, बड़ों का कहना मानना चाहिए। जो हमने नहीं देखा, जो हमसे बुजुर्ग है, उन लोगों ने देखा होगा, इसीलिए तो बोलते हैं ना। तो इसी वजह से सब समय जितना हो सके अच्छा, तो हमें पता है हमारे अच्छे के लिए बोलते हैं। बड़ों लोगों का बात मानना चाहिए। बड़े लोग जो कहते हैं हमारे लिए, वो अच्छे के लिए कहते हैं। और इस कहानी से जो भी आप लोगों को अच्छा लगा, मेरी बात से सहमत है, तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर लिखना। ऐसे नया नया कहानी आपकी ये बहन लेके आएगी, प्राचीन काल का कथा। तो बाय, नमस्ते। और एक कहानी फिर और दूसरी वीडियो में लेके आऊँगी दोस्तों। ऐसे ही मेरे कहानी को पूरा देखना, बीच में से मत वो कर, अपनी इस गरीब बहन को आगे लेके जाइए, ठीक है ना। बाय बाय।